महिषासुर ब्रह्मदेव से वर मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी वर दे दो कि मैं अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। तथास्तु कह दिया। ठीक है, पर तुम मांग रहे हो मरने का कि स्त्री के हाथ से मर जाऊं, पर समझ नहीं पा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले हमको वर देना, हम तो दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वर दे देंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे कि हाँ तथास्तु, और तुम्हें मिल भी जाएगा। होता है हमारा निवेदन पहले भी रहा, आज फिर कहते हैं, बेटे को कभी भी अपने माँ बाप से मांगना नहीं चाहिए। कब? जब कमाने लग जाओ, नहीं कमाओ जब तक आप अपने माँ बाप से मांग लोगे चल जाएगा, बट तुम जब कमाने के लायक हो जाओ, शरीर ऐसा हो गया कि तुम कमा सकते हो, नौकरी सर्विस धंधा पानी जो कर सकते हो, फिर नहीं मांगना माँ बाप से। फिर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद वो किसको दे रहे हैं ये उनके ऊपर, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको दो। क्या चाहिए? एक माँ के दो बेटे, दोनों बेटे अपनी माँ से कहते हैं माँ, हाँ बेटा क्या है बोलो, तो माँ बस आपसे कुछ बात करना है, कर लो, क्या कहना है वो बोलिए। एक बेटा बोलता है माँ मुझे जो आपने मकान बनाया है और जो जमीन है दुकान है वो मुझे दे दो। ठीक है ले जा, दे दिया। फिर एक बेटा आया, माँ बोली बेटा दुकान भी उसने ले ली है, मकान भी उसने ले लिया है, जमीन भी उसने ले ली है। बेटा कहता है माँ आशीर्वाद तो दे दे। क्या दे दे? आशीर्वाद। और तू मेरे साथ चल। माँ कहती है उसने जब जमीन ली, मकान लिया, दुकान ली, तब मैंने कह दिया था कि ये सब मेरा है, मेरे जीते जी मेरा रहेगा, मरने के बाद तेरा रहेगा। इसलिए पिता के प्राण भी उसी मकान में छूटे हैं, इसलिए मैं उसी मकान में रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी, मैं उसी के साथ हूँ। ठीक है माँ, आशीर्वाद तो दोगी, क्यों नहीं। तुझे कुछ नहीं मिला, पर ईमानदारी से कहती हूँ मेरी जिंदगी का जितना मैंने पुण्य करा होगा, जितने मैंने व्रत करे होंगे, जितना उपास करा होगा, अभी तक साथ थे, अब वो भाई जिसके पास कुछ नहीं था वो निकल गया। पूरा तो किया है ना तूने, दूध तो पिलाया है ना तूने, परवरिश तो तूने करी है ना माँ, कोई चिंता नहीं। कार्य करते 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 आज सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे घर में बर्तन नहीं है, आपके इतने सारे बर्तन मांजता हूँ, क्या एक गिलास मुझे पानी पीने के लिए दे दोगे? हाँ ले जा। सेठ जी भी दयालु था, उसने कहा एक गिलास से क्या होगा, 2-3 गिलास ले जा, थोड़े से बर्तन अंदर काले काले से पड़े हैं, वो किसी काम नहीं आ रहे होटल में, उसमें से उठा कर ले जा, लेके आ मेरे पास दे देता हूँ। सेठ जी ने थोड़े बर्तन दे दिए, ले गया। धीरे एक दिन सेठ जी का लड़का बीमार पड़ा, अच्छा ईमानदार कहीं मिलेगा, इसको पार्टनर बना, पार्टी दी थी,
उसके लड़के ऐसे नालायक निकल गए कि एक दिन शेयर मार्केट खेलने के लिए दोस्तों के साथ बैठ गए, डब्बे में सब गोल करिया है, और मालूम पड़े जो मकान था वो भी गिरवे रखा गया, जमीन थी वो भी गिरवे रखा गई, दुकान थी वो भी गिरवे रखा गई, और एक दिन सारा बर्बाद कर दिया। अब लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर घर चल रहा है। माँ अपने प्राण त्याग कर जा चुकी थी, भाई अपनी जगह था, वो अपनी जगह था। ईमानदारी से बोलो, दौलत काम आई कि आशीर्वाद काम आया? आज पर जाकर कभी मत कहना कि मुझे 1 लाख दो, कि 5 लाख दो, कि 10 लाख दो, कि 10 करोड़ दो, कि 20 करोड़ दो। भगवान के चरणों में जाकर कभी मत कहना कि मुझे इतनी संपदा देना। भगवान ना जाने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा होगा, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितना सोचा होगा, कितना विचार कर। हाँ, बेटों की शादी नहीं होती, बेटियों की शादी नहीं होती तो चिंता बढ़ जाती है, कैसे होगी, ना जाने कब होगी, हमें चिंता लग गई। पिछली बार भी लॉकडाउन पड़ गया था, अब की बार फिर लॉकडाउन पड़ गया, बेटे की शादी कहाँ से होगी, बेटी की शादी। चिंता ना करना, जन्म उसने दिया है, भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। एक पक्षी रात को सोता है तो पेड़ की डाली को पंजे से पकड़कर सोता है, पक्षी जमीन पर गिरता है क्या? नहीं। जब वो सोने वाले पक्षी को जमीन पर नहीं गिरने दे सकता तो तुम्हें गिरने देगा क्या? विश्वास प्रबल रखना, पक्का रखना। अगर भरोसा है तो भगवान है, और अगर भरोसा नहीं तो मेरा शंभू भी नहीं है। दुनिया के लोगों को तो लगता है कि ये सियोर वाले मिश्रा जी ऐसी ऐसी कथा कहते, पत्थर कोई भगवान बना दिया है, शंकर के शिवलिंग के लिए इतना अनुष्ठान, इतना पूजन, इतना स्मरण, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शंकर का इतना, इसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है ना, तो फिर वो किसी को नहीं गिनता। एक निवेदन रहा है, फिर करते हैं, घर में अगर धन आ जाए ना, नाव में अगर छेद हो गया, पानी भराने लगा, तो दोनों हाथों से उलीचकर पानी को बाहर फेंकते रहना, नहीं तो नाव उसी पानी के बोझ से डूब जाएगी। उसी तरह घर में अगर पैसा आने लगे, भगवान अगर धन देने लगे, तो दोनों हाथों से दान करते रहो, पुण्य करते रहो, शिव महापुराण की कथा करवाते रहो, सत्संग कराते रहो, दुनिया का कल्याण करते रहो, तो नाव चलती रहेगी। नहीं तो एक दिन यही पानी प्रवेश कर कर उस नाव को डुबो देगा। कहीं पत्नी की दृष्टि में आ जाएगा कि इतना पैसा आ रहा है, बच्चों की दृष्टि में आ जाएगा इतना धन आ रहा है, भाई बंधु की दृष्टि में आ जाएगा इतना पैसा आ रहा है, एक दिन सब लेकर डूब जाएंगे और वो धन का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हाथ में अगर भगवान धन दे तो उसका सत्कर्म करो, शिव महापुराण की कथा करवा लो, भगवती स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, ब्राह्मण जन गुरुजन भूखे को भोजन करा लो, किसी गरीबड़ी की लड़की की शादी कर दो, कहीं किसी को दवाई में कुछ रुपये की जरूरत पड़ रही हो उठा कर दे दो। ले भैया, अगर आज तुम्हारी जान बच जाएगी तो हो सकता है भगवान हमारी जान बचा कर रख लेगा। थोड़ा सहयोग करते चलो। कोई पढ़ना चाहता है और पैसा नहीं है तो उसको पढ़ा लिखा दो, हो सकता है कभी तो याद करेगा, जब अच्छे पद पर पहुंच जाएगा तो कहेगा तो सही कि मेरे को किताब उसने दिलाई थी, मुझे उसने दिलाया था। बुरे वक्त का एक एक पल व्यक्ति को याद आता है, याद रखिएगा। अच्छे वक्त में जो तुमने करा वो याद नहीं आएगा, पर बुरे वक्त में अगर जिसने साथ दिया होगा, जिसने कहा होगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हमारा स्मरण, हमें इतनी तकलीफ चल रही, पर आपने जो बताया हमको फल मिला, आज हम भूल नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी से हम निकाल। अर्थात ये आपका पुण्य है, आपकी प्रबलता है, आपका स्नेह, आपकी करुणता है, आपका भाव है, आपकी निर्मलता है। और आया समय, मृत्यु थी, स्त्री के हाथ से मरना था। एक कत नामक ऋषि हुआ, क्या नाम था? कत। और कत नामक ऋषि के घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम था कात्य। क्या नाम पड़ा? कात्य। कात्य ऋषि ने अपने पिता के बतलाए अनुसार शंकर भगवान की ऐसी भक्ति था, शिवलिंग के सम्मुख में बेलपत्री चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, पूजन करना, और उसी जल को नयनों से लगाकर भगवान शिव का स्मरण करना। कत के घर में हुए कात्य, और कात्य के घर में फिर एक पुत्र हुए जिसका नाम था कात्यायन। क्या नाम था? कात्यायन। कात्यायन ऋषि ने ऐसा तप करा, जब वो 4 साल के थे कात्यायन ऋषि, तो अपने पिता कात्य से पूछा, पिताजी
भजन करना, सत्संग करना, स्मरण करना, संकीर्तन करना, पूजन करना, पाठ करना, इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम ले सकते हो ले, और जितना भगवान की सेवा कर सकते हो, चाकरी कर सकते हो, उतनी करो। जितनी चाकरी कर सकते हो। चाकरी का मतलब मालूम है ना? नौकरी। भगवान के मंदिर में भी अगर आप जा रहे हो तो ये भाव रखकर जाना कि हम सेठ जी के घर में नौकरी करने जा रहे हैं। थोड़ा झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, हमने भगवती महाराज जी से कहा कि जजमान को बोल दो, घर में कोई और सेवक हो तो उनको बोल दो, वो धो दिया करेंगे भाषण। पर जजमान खुद तुम चढ़ाओ। जिस मंदिर में लोग झाड़ू ना लगाएं उस मंदिर में तुम लगाओ। जिस मंदिर में लोग पोछा ना लगाएं उस मंदिर में तुम लगाओ। शंकर के मंदिर में जब कोई नहीं जाता हो, जिस मंदिर में कोई पहुंचता नहीं हो, ऐसे शंकर के मंदिर में तुम जाकर झाड़ू लगाकर, पानी डालकर, साफ कर कर, शिव जी के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, पर तुम एकांत में बैठकर उससे थोड़ा सा स्नेह करने का प्रयास करिएगा। 1 महीना कर कर देखना, उसकी नौकरी तनख्वाह वो देना चालू करेगा। कितनी तनख्वाह देता है वो जानेगा। तो नौकरी कर तो सही। जब दुनिया के लोगों की नौकरी करते हो तो 2-5 हजार रुपए मिल जाते हैं, तो तुम कोई साधारण जगह की नौकरी कर रहे हो क्या? कोई तुमसे पूछे कहाँ चली जाता है, 1 महीने से पते ठिकाने नहीं, तेरी नौकरी लग गई क्या? हाँ, नौकरी लग गई। वो तो भला है, बस योर वाले महाराज का उसी ने लगवाई है, अच्छी कंपनी मिल गई। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री में? अरे पूछो ही मत रे, कितने। अच्छा, काम क्या है? बस काम ही नहीं बता सकते, तो काम है क्या वहां पर? तो बस 2 मिनट बैठ कर आप बस बाबा से चर्चा कर लिए, स्नेह कर लिए, बोल दिए दिल की बात। और फिर निवेदन करूंगा, जब आप चाकरी करो, नौकरी करो, तो बोलना मत ही कि मुझे धन देना, कि दौलत देना, कि सत्ता देना, मत बोलना। सेठ है वो, सब जानते। आप तो केवल सेवकी करो, आप तो केवल चाकरी करो। मनुष्य का मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मनुष्य का वो क्या दे? राजा मणिरत्न को देखो, कभी शंकर जी के मंदिर में नहीं गया, दरवाजे से निकल कर जाता था और हर हर महादेव बोलकर जाता था। क्या बोलकर जाता था? हर हर महादेव। राजा मणिरत्न दरवाजे पर से निकलकर मंदिर के अंदर नहीं जाता। तो रानी ने पूछा तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो मणिरत्न ने कहा अगर अंदर जाऊंगा तो पंडित जी सेवा कर रहे होंगे, सेवा कर रहे होंगे, हाथ जोड़े और मुझसे कहें कि मुझे ये दे दो, ये अच्छा नहीं लगेगा। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं कि आप किसी पर विश्वास करो ना करो, पर शंकर पर विश्वास जरूर करो। शंकर पर भरोसा जरूर कर। और शिव का स्वरूप जो जो होगा, चाहे हनुमान हो चाहे भैरव हो, कभी नहीं है।
किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो उसका एक एक अंश इतना प्रबल है, अगर प्रवेश कर गया तो फाड़ के निकल जाए शरीर में से। साधारण है क्या? तो किसी ने पूछा ये क्यों नहीं आते, तो भक्त कहता है इनको आने की कोई बुलाए तो शरीर, ये शरीर में नहीं आते, ये खुद आ जाते हैं। हनुमान को अगर दिल से पुकारिए, थोड़ी देर बैठकर राम नाम का जाप करिए, हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर का दिल से पुकारिए, एक लोटा पानी चढ़ाइए, शंकर जी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। भैरव का स्मरण करो, थोड़ी देर दिल से पुकार लो, भैरव सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शंकर के जितने स्वरूप हैं शिव सम्मुख में आ जाएगा। आप केवल दिल से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसकी चाकरी करो, उसकी आराधना। देखो उसके मकान का नंबर वगैरह हमारे यहाँ सीहोर में लिखा होगा। वो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आया सीहोर, और बहुत दुखी सा था, बहुत दुखी सा। सब किसी की गाड़ी चला रहा था, तो वो गाड़ी से किसी को छोड़ने आया था, तो वो यहाँ से निकल कर जा रहा था। उसने कहा कि कुबेरेश्वर धाम होते जाते, मैं टीवी उस पर मोबाइल पर कथा सुनता हूँ, तो महाराज जी से मिलने आए। तो उसने कहा बड़े दुखी है महाराज। तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उस कथा में एक बार कहीं कह दिया होगा कि अगर कुछ नहीं दान करते बने तो बेलपत्री का ही दान दे दो। एक बार कहीं कथा में कह दिया होगा, लॉकडाउन के समय पर उसने सुन लिया उस कथा में। तो उसने प्रश्न किया कि बेलपत्री का दान कैसे होता है। तो बात ही बात में हमारे मुख से निकल गया कि सावन का महीना आए और सोमवार की सोमवार या रोज प्रतिदिन लोग शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाने के लिए ढूंढते हैं, बेलपत्री नहीं मिलती है। तो एक काम करा करो कि पेड़ पे से बेलपत्री तोड़ कर, निकाल कर, छाट कर, धोकर सबके घर में 5-5, 10-10 देकर आ जाया करो। ये भी दान है, ये भी दान। और अगर गुरुजी किसी के घर में शंकर जी नहीं होगा तो वो बेलपत्री कहाँ चढ़ाएगा? अरे भाई, अगर बेलपत्री पहुंच जाएगी तो फेंकेगा थोड़ी ना, किसी भी देवता को चढ़ाएगा, चढ़ाएगा तो सही। तेरा काम है देना, तू तो दे दे, तुम्हारा काम देने का, टेंशन नहीं लेने का। कई लोगों को टेंशन हो जाता है, मंदिर में देवी जी को इतनी सारी साड़ी चढ़ती होगी तो पंडित जी क्या करता होगा। सत्यनारायण भगवान के कथा होती है तो इतना सारा प्रसाद चढ़ता होगा तो महाराज क्या करता होगा। अरे तुम्हारा काम है देना, महाराज का काम है लेना, बाकी की टेंशन महाराज की, तुम तो अपना काम करो।